हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? ये एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा हम करंट या वोल्टेज को मेजर करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। अब इस इंस्ट्रूमेंट का जो उपयोग किया जाता है टू कैलकुलेट करंट एंड वोल्टेज, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर इज़ यूज टू कैलकुलेट करंट और एंड वोल्टेज, और इन अनदर वर्ड वी मे से दैट गैल्वेनोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिक equipment which is used to calculate current and voltage. The direction of current and voltage is also determined by the galvanometer. अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक दिशा में करंट फ्लो कर रहा है तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन एक ही दिशा में होता है। यदि करंट का दिशा चेंज कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन का दिशा भी परिवर्तित हो जाता है। और अगर क्वेश्चन इसमें जो पूछता है गैल्वेनोमीटर का, तो इसमें हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके लिए हम दो ठो मैग्नेट लेते हैं, और मैग्नेट कैसा लेते हैं तो सर्कुलर मैग्नेट यूज़ करते हैं। सर्कुलर मैग्नेट क्यों लेते हैं, बार मैग्नेट क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करना है। और अगर हम ये बार मैग्नेट लेते हैं तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, इसीलिए हम सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मैग्नेट यूज करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए। तो इसके लिए हम दो ठो लेते हैं सर्कुलर मैग्नेट, और एक का जो नॉर्थ पोल है दूसरे के साउथ पोल के सामने में रखते हैं, और बीच में हम रखते हैं आयरन कोर रखते हैं। और आयरन कोर से हमारा स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, और स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है पॉइंटर। तो इस डिवाइस के अंदर हम दो सर्कुलर मैग्नेट यूज़ करते हैं। सर्कुलर मैग्नेट यूज़ करने के कारण रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यदि बार मैग्नेट का उपयोग किया जाता तो इससे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के रेडियस के अलोंग होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक कॉइल को लटका देते हैं। ऐसा करने के लिए हम एक सॉफ्ट आयरन का बना हुआ सिलेंडर लेते हैं। सिलेंडर के ऊपर हम एक कॉइल को लपेटते हैं। कॉइल के दोनों एंड को सर्किट से कनेक्ट करते हैं। पॉइंटर हॉरिजेंटल प्लेन में मूव करता है। सॉफ्ट आयरन का कोड ही क्यों लेते हैं? तो इससे कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, और सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है उससे हम स्प्रिंग को लटका देते हैं। इसके ऊपर एक स्केल होता है, स्प्रिंग से पॉइंटर जुड़ा हुआ होता है। कॉइल को मूव करने के लिए कॉइल के मूव करने से पॉइंटर भी मूव करता है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम दो सर्कुलर मैग्नेट यूज करते हैं, जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग प्राप्त हो सके। अब पॉइंटर के मदद से हम रीडिंग लेते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम करंट का मैग्नीट्यूड और वोल्टेज का डायरेक्शन प्राप्त करते हैं। तो अब इसका प्रिंसिपल की चर्चा करते हैं कि जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क उत्पन्न होता है, और टॉर्क इस कॉइल को घुमाने का कार्य करता है। टॉर्क को हम टॉ से डिनोट करते हैं, और टॉ बराबर होता है NIAB sin थीटा। और मतलब टॉ बराबर NIAB sin थीटा, और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो टॉ बराबर NIAB। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉ बराबर हो गया NIAB, और टॉ S बराबर हो गया K∅। और ये टॉ S क्या हो गया? तो रिवर्स टॉर्क हो गया जो स्प्रिंग के द्वारा लगता है। तो जब टॉ बराबर टॉ S हो जाएगा तो सुई रुक जाएगी, और तो फिर हम लिखेंगे ये मतलब टॉ S बराबर होता है K∅, और टॉ बराबर होता है NIAB। तो K∅ बराबर NIAB। तो फाई का वैल्यू कितना हो गया? NIAB/K। और इसी से हमारा निकलेगा कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। किसी गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी को मेजर करने के लिए दो प्रकार के सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं। एक होता है हमारा करंट सेंसिटिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं 5IA से, जो बराबर होता है NIAB/K। और दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसको हम लिखते हैं 5/B के फॉर्म में, और 5/B बराबर होता है 5/IR बराबर NAB/KR। अब हम समझते हैं कि टॉर्क
मैक्सिमम लगे तो जितना अधिक टॉर्क लगेगा उतना ही आसानी से कॉइल घूमेगा। टॉर्क ज़्यादा करने के लिए कॉइल का टर्न बढ़ाते हैं, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं। थीटा का वैल्यू बढ़ाने के लिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करते हैं। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फील्ड के परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर 90 डिग्री, और जैसा कि आपने देखा कि टॉ बराबर होता है NIAB साइन थीटा, और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं टॉ बराबर NIAB। जैसे ही करंट फ्लो होगा टॉर्क उत्पन्न होगा जिससे कॉइल घूमेगा, जैसे ही कॉइल घूमेगा तो स्प्रिंग में ट्विस्ट उत्पन्न होगा, स्प्रिंग में ट्विस्ट उत्पन्न होने से एक टॉर्क उत्पन्न होगा। तो टॉ एस बराबर हम लिख सकते हैं K फाई। टॉ एस क्या हो गया, तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग, के मतलब टॉर्जिनल कांस्टेंट, फाई क्या हो गया, तो द एंगल बाय व्हिच कॉइल रोटेट्स। तो इसे नन करंट उत्पन्न किया जाता है जब टॉ एस बराबर टॉ, तो सुई रुक जाएगी, और फिर हम लिख सकते हैं K फाई बराबर NIAB, और इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं फाई बराबर NIAB अपॉन K। तो जितना ज़्यादा करंट होगा फाई का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए NAB को बढ़ाना होता है और KR को घटाना होता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं।